नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार कुमावत एक बार फिर आपके साथ। आज हम इंग्लिश में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारी जो क्लास होगी वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्लास होगी और उम्मीद करूँगा आपको बहुत अच्छी लगेगी क्लास। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा साथियों, वो बहुत ही आसान टॉपिक और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो इनिशियल लेवल से मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से मैं आपको बेसिक से जो है वो स्टैंडर्ड ग्रामर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करूँगा आपको क्लास बहुत पसंद आएगी। देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये हमारा टॉपिक रहेगा। कई बुक्स में हम देखते हैं, कई जगह इस टॉपिक का हमें नाम देखने को मिलता है सिंटैक्स। क्या नाम देखने को मिलता है साथियों? सिंटैक्स नाम देखने को मिल जाता है। कुछ लोग जो है ना इस टॉपिक को बोल देते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये भी बोल देते हैं। बात सेम सी है कि देखो नाम इसके क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, बट जो इसका मेन जो पर्पज होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, सिंटैक्स, इनका इसका मीन क्या होता है, कैसे हम लोग यूजेस करेंगे वो देखते हैं। पहली बात तो ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो हम लोग जो है ना वो इतना सा है, इसका सीधा सा फंडा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब का यूज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब का यूज होता है वही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। मीन अगर आपकी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से अगर एग्री हो जाती है तो वहाँ क्या हो जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? कैसे वो हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया सी और इस सी के बाद में यहाँ मैंने दे दिया डैश और आपको एक वर्ब दे दी मैंने लिसन। क्या वर्ब दे दी मैंने? लिसन। अब आपको जो है ना इस लिसन को यहाँ पे क्या करना है, यूज कर लेना है। बहुत आसान होगा इसको यूज करना, देखना कैसे। मैं इस लिसन को इस यहाँ डैश में लिख देता हूँ। ये मैंने लिखा, मुझे इतना बता दीजिए कि अगर मैं केवल लिसन लिखता हूँ तो क्या यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ क्या इस वर्ब का इस सब्जेक्ट से? आपका आंसर होगा सर एग्रीमेंट तो नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ एग्रीमेंट? क्योंकि हमारा सी जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि हमने जो वर्ब यूज कर ली वो कौन सी हो गई, प्लूरल हो गई। तो हम लिसन में क्या लगा देंगे, एस लगाएंगे। लिसन में एस लगाएंगे तो लिसन क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। उसका सिंगुलर बनाने के लिए हमें उसमें क्या ऐड करना होता है, एस और ईएस ऐड करना होता है। क्लियर है? तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी होनी चाहिए साथियों, सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या लगाया, लिसन में एस लगाया, तो ये सिंगुलर बन गया। बात समझ में आई? तो इस वर्ब का किससे एग्रीमेंट हो गया, शी से बिल्कुल इजीली हम लोगों ने क्या कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया। एक सेंटेंस में आपके सामने लिख दूं, मैंने लिखा यहाँ पर राखी डैश और ये मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस में आपको आगे दे दिया सिंगिंग ए सॉन्ग। बहुत ही लो लेवल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपको मैं यहाँ पे ऑप्शंस दे दूं इज और सेकंड ऑप्शन दे दिया मैंने आर। अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ राखी के अकॉर्डिंग आप इज का यूज करेंगे या आर का यूज करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, सर इज का यूज करेंगे। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आपने इज का ही यूज क्यों किया, तो इसके पीछे का जो आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि सर राखी जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ इज क्या है हमारे पास, सिंगुलर है। इन दोनों का एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, बताइए आप मुझे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक का तो समझ में आया होगा। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, मैंने लिखा दे हैज, एक तो मैंने ऐसे लिखा दे हैज और एक में मैंने यहाँ पे ये लिख दिया आपके लिए दे हैव।
बताओ कौन से में एग्रीमेंट हो रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा कि सर इसमें तो एग्रीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि दे प्लूरल है और हमने वर्ब सिंगुलर लिख दी तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। हम आगे बढ़ते हैं, ये दे प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। इन दोनों का क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। मीन तो हम समझे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीन क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी साथियों, प्लूरल ही होगी। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग जो है ना कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। हम लोग रूल्स देखते हैं कि सेंटेंसेज में वर्ब का यूज कैसे होता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने रूल फर्स्ट लिखा, देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में आए तो आप अपनी क्वेरीज हमें भेजिए। एक सेंटेंस में आपके सामने लिखूंगा और आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या आंसर आएगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, रवि एंड श्याम, और ये मैंने लिख दिया फास्ट फ्रेंड्स। साथियों क्या लिख दिया, रवि एंड श्याम फास्ट फ्रेंड्स, और आपको ऑप्शन मैंने दे दिया इज और आर का। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप यहाँ यूज करेंगे। तो आपका जो आंसर होगा, उम्मीद करूंगा आप लोग जो आंसर देंगे वो बिल्कुल करेक्ट देंगे। इधर देखना, आप लोग देखेंगे कि एंड हमें दे रखा है और एंड से पहले हमें एक सिंगुलर नाउन दे रखा है, और एंड के बाद में भी हमें क्या दे रखा है, एक सिंगुलर नाउन दे रखा है। दो सिंगुलर नाउन दे रखे हैं और उन दोनों को जोड़ रखा है किससे, एंड से। समझ रहे होंगे आप लोग। अब ये दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ गए तो ये दोनों प्लूरल हो गए। प्लूरल हो गए तो यहाँ वर्ब भी क्या आएगी बच्चों, प्लूरल ही आएगी। तो हम किसका यूज कर देंगे, आर का यूज कर देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये वाला रूल जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या बनेगा कि अगर मान लीजिए आपको एंड दे रखा हो, एंड से पहले भी आपको क्या दे रखा हो बच्चों, कोई सिंगुलर नाउन दे रखा हो, और एंड के बाद में भी आपको क्या दे रखा हो साथियों, कोई सिंगुलर नाउन दे रखा हो, तो उस सिचुएशन में जो वर्ब यूज होगी वो वर्ब कौन सी हो जाएगी, हमारी प्लूरल वर्ब हो जाएगी। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे। एक सेंटेंस और ले लेता हूं मैं, अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मैंने लिखा, ठीक है, महेश, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा महेश एंड हिज फादर डैश, और ये मैंने लिख दिया मी। ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया एक तो नो, और एक ऑप्शन मैंने आप लोगों को दे दिया साथियों नोज। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यूज करना है। देखो एंड आपको दे रखा है साथियों, एंड से पहले महेश आपको दे रखा है, ये एक सिंगुलर नाउन है, कॉमन सेंस की बात है। एंड के बाद में आपको क्या दे रखा है, फादर दे रखा है, तो ये भी क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, दो सिंगुलर नाउन को इसने किससे जोड़ा बेटा, एंड से जोड़ दिया। तो हम लोग वर्ब क्या लेंगे, यहाँ पे प्लूरल लेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी क्या है, प्लूरल है। एस लग रहा है इस वर्ब में, ये तो सिंगुलर है। ठीक है, विदाउट एस वाली जो वर्ब हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला रूल क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट रूल में आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा साथियों कि हम लोग एक एरर फाइंड आउट का क्वेश्चन कर लेते हैं कि एरर्स कैसे फाइंड आउट करें, हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा फाइंड द एरर। क्या लिखा साथियों, फाइंड द एरर। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताना कि इसमें एरर क्या होगा। तो एक सेंटेंस मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पर, रेडी हैं आप लोग। मैंने लिखा रानी एंड हर मदर, ठीक है, आर डूइंग, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे हर वर्क।
और ये मैंने लिखा नो एरर। ऑप्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। रानी एंड हर मदर को मैंने एक ऑप्शन बना दिया, आर डूइंग को मैंने बी ऑप्शन बना दिया, हर वर्क को मैंने क्या कर दिया, सी ऑप्शन बना दिया, और नो एरर को मैंने क्या बना दिया, डी ऑप्शन बना दिया। आप लोगों के सामने एक सेंटेंस है, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपको लगता है ए बी सी में से कोई एरर है तो वो आप बताएंगे, आपको लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है तो आप फिर डी ऑप्शन पे चले जाएंगे, जिसको हम नो एरर वाला क्वेश्चन बोलेंगे, ऑप्शन बोलेंगे। अब सुनो मेरी बात, बहुत आसान होगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने एरर फाइंड आउट भी कर लिया होगा साथियों, क्योंकि बहुत आसान था। देखने की कोशिश करें, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, रानी दे रखा है, और रानी के बाद में एंड दे रखा है, और फिर मदर दे रखा है। मीन 2 सिंगुलर नाउन्स को इसने किससे जोड़ा है, एंड से। तो यहाँ वाले पार्ट में तो हमें कोई एरर नहीं है साथियों, कोई एरर नजर नहीं आ रहा। अब ये दोनों हैं, दोनों की बात हो रही है, प्लूरल है तो आर भी अपनी जगह क्या है साथियों, सही है। ईजेएमआर के साथ ये डूइंग ले रहा है तो वो भी सही है। तो बी ऑप्शंस में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही नजर आ रहा है। सी ऑप्शन में हम लोग चलते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, हर वर्क। अब मुझे एक बात बताइए साथियों, जब बात दोनों की हो रही है, जब बात दोनों की हो रही है तो हम लोग यहाँ पे हर का यूज कैसे कर सकते हैं। ये हर तो सिंगुलर है, हर तो एक की बात करता है, या तो रानी की बात करेगा या मदर की बात करेगा। यहाँ तो साथियों दोनों की बात हो रही है, और दोनों की बात हो रही है तो प्रोनाउन भी क्या रहेगा साथियों, प्लूरल रहेगा। यहाँ पे हर नहीं आएगा, यहाँ पे हम किसका यूज कर देंगे, देयर का यूज कर देंगे। उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये एरर फाइंडिंग वाला जो क्वेश्चन है वो भी इजीली समझ में आया होगा। मैंने आपको इतना सा रूल बताया है, अगर 2 नाउन दोनों सिंगुलर है, एंड से जुड़कर आ रहे हैं तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और आगे आने वाला प्रोनाउन भी क्या होगा साथियों, प्लूरल ही होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद साथियों हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ही आसान है अगले क्वेश्चन, अगले रूल को समझना। एक सीधा सा रूल मैं आपके सामने रखता हूं, देखिएगा, समझना, समझने की कोशिश करना। मैं बोलूं द टीचर एंड पोइट डैश, और मैं बोलूं कमिंग टू सी मी, और ऑप्शंस में अगर मैं आपको दूं तो मैंने एक ऑप्शन दिया इज, सेकंड ऑप्शन में मैंने लिख दिया आर, थर्ड ऑप्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पे एम, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये मेरा लास्ट ऑप्शन हो गया साथियों। बहुत आसान हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा, आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब मोस्टली स्टूडेंट्स का जो जवाब होगा उसका मैं वेट कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें जो डैश दे रखा है, जो फिल इन द ब्लैंक में जो आपको ठीक है रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे, जल्दी बताइए साथियों आप मेरे को। चलो मैं बताता हूं, इधर देखिए, ये आपको क्या दे रखा है, एंड दे रखा है। एंड से पहले आपको क्या दे रखा है साथियों, यहाँ पे टीचर दे रखा है, एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। एंड के बाद में आपको क्या दे रखा है, पोइट दे रखा है, तो ये भी क्या है, एक सिंगुलर नाउन है साथियों। 2 सिंगुलर नाउन दे रखे हैं, कॉमन सेंस की बात है, प्लूरल होना चाहिए, और प्लूरल होना चाहिए तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आर कर देंगे, और जो स्टूडेंट्स आर लिख देंगे उनका ये रोंग हो जाएगा। रोंग कैसे हो जाएगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो बेटा, यहां समझने की कोशिश करना, ये फर्स्ट वाला जो सिंगुलर नाउन है इसके साथ में क्या दे रखा है, एक डेफिनेट आर्टिकल दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, डेफिनेट आर्टिकल अपने को दे रखा है। यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल हमें दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट वाले नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल है, सेकंड वाले नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं है। अगर ये डेफिनेट आर्टिकल पॉइंट के साथ भी आ जाता ना तो पता है क्या होता, तो इस सिचुएशन ऐसी बन जाती कि 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जो है वो टीचर है और सेकंड जो पर्सन है वो कौन सा है, पोइट है।
बट यहाँ पे हमें एक ही दा दे रखा है, इट मीन कॉमन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, आर्टिकल दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि द टीचर, जो टीचर है ना वो ही क्या है, पोइट है। एक ही व्यक्ति है दोनों, टीचर ही क्या है, पोइट है। अब आप कहेंगे सर टीचर पोइट कैसे हुआ, एक बात बताइए आप मेरे को, अगर मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो क्या आप ड्राइवर नहीं हैं? एक व्यक्ति में एक से ज़्यादा स्किल्स नहीं हो सकती क्या? तो आपका आंसर क्या होगा, सर ऑफ कोर्स हो सकती है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अनडाउटली एक व्यक्ति की पर्सनालिटी वर्सेटाइल पर्सनालिटी हो सकती है। तो बस मैं इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो सिंगुलर नाउन दिए हुए हो और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के साथ आपको कोई डेफिनेट आर्टिकल दे रखा हो तो उस सिचुएशन में समझ जाना कि दोनों एक ही पर्सन है, और दोनों एक ही पर्सन है तो बेटा किसको प्रायोरिटी दूंगा, इज को प्रायोरिटी दूंगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इज। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। और अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, एक कीड़ा चल रहा होगा, और मुझे पता है वो कीड़ा क्या चल रहा है कि सर अगर मान लो ये द जो है वो यहाँ हो तो क्या करें, कि सर अगर मान लो सेंटेंस ऐसे होता कि द टीचर एंड द पोइट, अगर ऐसे दिया हुआ जाता तो सर, और ये लिख देता कमिंग टू, और आपको दे देता सी मी, और वही ऑप्शंस होते, ऑप्शन सेम है ऊपर वाले, तो कैसे यूज करते, तो देखो बहुत इजी हो जाएगा। एक तो है टीचर और एक बंदा क्या है भाई, पोइट है। इट मीन दो यहाँ पर नाउन दे रखे हैं और दोनों अलग अलग पर्सन है। अलग अलग पर्सन कैसे हुए, क्योंकि दोनों के साथ क्या दे रखा है, अपने को दा दे रखा है। अरे दोनों को साथ क्या दे रखा है, दा दे रखा है। इट मीन दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग पर्सन हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो यहाँ प्लूरल हो जाएगा। और यहाँ हम किसका यूज कर देंगे साथियों, आर का यूज कर देंगे। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो मेरा रूल कुछ इस प्रकार था कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों, एंड से पहले वाले नाउन के साथ कोई डेफिनेट आर्टिकल दे रखा हो, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। रीजन ये है कि दोनों नाउन सेम ही हैं। फिर इसके बाद में मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों नाउन्स के साथ ही आपको डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज कर रखा हो, तो उस सिचुएशन में समझ जाना दोनों नाउन्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग पर्सन हो जाएंगे, और हम किसका यूज कर लेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज कर लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं होता कि डेफिनेट आर्टिकल ही आए, कई बार जो है पजेजिव्स भी दिए हुए आ सकते हैं। क्या दिए हुए आ सकते हैं साथियों, पजेजिव्स भी आपको दिए हुए आ सकते हैं। वो एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। मैंने लिखा माई फादर, ध्यान दीजिएगा, माई फादर एंड गार्जियन, माई फादर एंड गार्जियन, और मैंने लिख दिया कमिंग टू सी मी, वही दे दिया मैंने फिर से, कमिंग टू सी, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर मी, और ऑप्शंस में आपको वही दे दिए इज, एम, सी में आपको दे दिया आर, और डी में आपको दे दिया, ठीक है, वर। आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है किसका यूज होगा, समझने की कोशिश करें। ये एंड दे रखा है आपको, एंड से पहले फादर है, सिंगुलर नाउन है, एंड के बाद में गार्जियन है, ये भी क्या है जी, सिंगुलर नाउन है, और फर्स्ट नाउन के साथ पजेजिव दे रखा है आपको। फर्स्ट नाउन के साथ क्या दे रखा है, पजेजिव दे रखा है, लेकिन सेकंड नाउन के साथ आपको क्या नहीं दे रखा साथियों, कोई पजेजिव नहीं दे रखा। तो समझ जाओ कि पापा ही गार्जियन है, पापा ही क्या है, गार्जियन है। तो इस सिचुएशन में हम किसका यूज कर देंगे, इज का यूज कर देंगे साथियों। किसका यूज कर देंगे आप, इज का यूज कर देंगे। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है इसको समझना, बहुत इजी वे में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में फिर से वही बात आ रही होगी कि सर ये अगर माई इधर भी आ जाता तो क्या करते, अगर इधर भी आपको माई दिया हुआ जाता, क्या माई फादर एंड माई गार्जियन ऐसे दिया हुआ जाए, तो समझ जाओ पापा अलग है, गार्जियन अलग है, दो पर्सन है, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आता, फिर आ रहा था। समझ रहे होंगे आप साथियों। तो ये रूल भी आपके क्लियर हो गया होगा साथियों। तो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें क्या होता है, जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लेनी पड़ती है, वर्ब लेनी पड़ती है। उम्मीद करूंगा यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा।
थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होते हैं साथियों, कुछ पेयर वर्ड्स हमें दिए हुए आते हैं। क्या दिए हुए आते हैं साथियों? पेयर वर्ड्स दिए हुए आते हैं। और पेयर वर्ड्स के साथ, पेयर वर्ड्स हमेशा क्या माने जाते हैं साथियों? सिंगुलर माने जाते हैं। और इनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होती है साथियों? सिंगुलर ही होती है। मैंने क्या कहा? पेयर वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। आप कहेंगे सर पेयर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सबसे पहले, जैसे ब्रेड एंड बटर। क्या लिखा मैंने? ब्रेड एंड बटर। इन दोनों का एक पेयर बनता है, बहुत ही ब्यूटीफुल पेयर बनता है। ब्रेड के ऊपर आप बटर लगा के खाते हैं तो दोनों का पेयर बना के खाना पड़ता है। ऐसे ही आपको मैं लिख दूं एज एंड एक्सपीरियंस। क्या लिख दूं बेटा? एज एंड एक्सपीरियंस। ये भी क्या है? अपने आप में एक पेयर वर्ड है। उम्र के साथ ही क्या आता है बेटा? अनुभव आता है, सबको पता है। ऐसे ही मैं पेयर वर्ड अगर और बनाना चाहूँ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइम एंड टाइड। क्या बेटा? टाइम एंड टाइड। ठीक है। समय और मृत्यु। बेटा टाइम का मीन तो यहाँ पे सबको पता है, टाइड का मीन सबको पता होता है कि समुद्र में जो लहरें उठती हैं उनको टाइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ टाइड का मीन क्या हो जाएगा बेटा? मृत्यु, डेथ। टाइड का मीन क्या हो जाएगा? डेथ। तो समय और मृत्यु ये दोनों भी क्या बनते हैं? एक पेयर बनाते हैं अपना। ऐसे अपन ले सकते हैं जैसे स्लो एंड स्टडी। बहुत से पेयर वर्ड बना सकते हैं। स्लो एंड स्टडी ये भी अपने आप में क्या होता है साथियों? एक पेयर वर्ड होता है। ये भी अपने आप में क्या होता है? पेयर वर्ड। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो सब एंड से जुड़ कर आ रहे हैं, और आपने कहा था कि सर एंड वाले तो प्लूरल होते हैं। मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना था, मैंने भी बिल्कुल सही बताया था। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एंड से भले ही जुड़ के आ रहे हो, लेकिन अगर वो पेयर्स में आ रहे हैं तो क्या है? सिंगुलर है। पेयर्स में है तो क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने लिख दिया एक सेंटेंस, बहुत ही ईजी सेंटेंस मैंने लिखा कि ब्रेड एंड बटर, ठीक है, माई फेवरेट। और प्यारे बच्चों ये मैंने लिख दिया यहाँ पर ब्रेकफास्ट। क्या लिख दिया जी? ब्रेकफास्ट। कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा इज और आर में से एक कर लो। इज और आर में से एक कर लो। सर को भेजना है। इज और आर में से एक कर लेंगे हम लोग। देखो एंड दे रखा है, एंड से पहले हमें सिंगुलर नाउन दे रखा है प्यारे बच्चों, और एंड के बाद में भी हमें क्या दे रखा है? सिंगुलर नाउन दे रखा है। ठीक है। वैसे तो प्लूरल होना चाहिए, बट ये दोनों क्या है? एक पेयर बनाते हैं। और जो भी पेयर वर्ड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। तो हम किसका यूज करते हैं पेयर वर्ड्स के साथ? इज का यूज कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पेयर वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या आ जाता है बीच बीच में? तो पेयर वर्ड्स क्या होंगे साथियों? पेयर वर्ड्स सिंगुलर होंगे, भले ही एंड से जुड़कर कितने ही वर्ड्स आपको दे रखे हों। पेयर वर्ड्स जो आएंगे वो हमेशा क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाले में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी डाउट है तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा, कौन सा? जैसे मैंने लिखा स्लो एंड स्टडी, ये मैंने लिखा, और यहाँ लिख दिया द रेस। ठीक है। ऑप्शंस में मैंने आपको लिखा विन, और सेकंड ऑप्शन में मैंने लिख दिया विंस। ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर स्लो चलेंगे तो रेस थोड़ी जीत पाएंगे। स्लो चलने के साथ साथ आपको कॉन्टिन्यूस भी चलना पड़ेगा। स्टडी का मीन क्या होता है? कंटिन्यूटी के साथ चलना। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो आप स्लो चलेंगे तो बेटा रेस नहीं जीत पाएंगे आप। तो आपको पेयर बनाना पड़ेगा। स्लो चलने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार चलना पड़ेगा। भले ही धीरे चलो आप, लेकिन आप लगातार चलोगे तो आप डेफिनेटली जो रेस आप जीतना चाहते हैं वो जीत लेंगे। भले ही आप दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप क्या हो जाएंगे? सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो बताओ स्लो एंड स्टडी ये पेयर वर्ड है या नहीं है? तो आपका आंसर होगा सर ये तो डेफिनेटली पेयर वर्ड है। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे साथियों? फिर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? विंस। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल और भी इजी होगा, देखिएगा। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ आ रहा है साथियों, ध्यान देना थोड़ा सा, आपको दिया हुआ आ रहा है वन ऑफ। क्या दिया हुआ आ रहा है साथियों? आपको दिया हुआ आ रहा है वन ऑफ। कोई सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट होता है बताना चाहूँगा, भले ही सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट हो जाए, अगर वन ऑफ के बाद आपको देखना है तो वन ऑफ के बाद आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन का आप क्या करेंगे साथियों? यूज करेंगे। और जो प्रोनाउन होगा वो भी क्या रहेगा साथियों? प्लूरल ही रहेगा। प्रोनाउन भी क्या रहेगा साथियों? प्लूरल ही रहेगा। लेकिन वर्ब जो होगी ना साथियों, वो वर्ब हमेशा क्या रहेगी? सिंगुलर। अरे वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। तो मेरा कहने का मीन ये है कि कोई सेंटेंस अगर वन ऑफ से स्टार्ट होता है, देखो कितना इजीली हम लोग समझ पा रहे हैं, बहुत आसानी से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आप रीचेबल भी हूँ। मैं आपके माइंड तक पहुँच पा रहा हूँ इन रूल्स को लेकर, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आपको बहुत आसान लग रहा होगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। देखिए, मैंने कहा आप लोगों को क्या कि अगर कोई सेंटेंस वन ऑफ से शुरू हो रहा है, कोई सेंटेंस वन ऑफ से शुरू हो रहा है, तो बताना चाहूँगा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कौन सा होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। कैसा होगा साथियों? प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन वर्ब क्या होगी भैया? सिंगुलर होगी, क्योंकि बहुत सारों में से आप एक की बात करोगे। बहुत सारों में से आप किसकी बात करोगे? एक की बात करोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? देखना बेटा, वन ऑफ जो होता है ना, वो दो में से एक की बात नहीं करता है, वो दो से ज्यादा में से एक की बात करता है। अगर दो में से एक की बात करनी है तो आप किसका यूज करें? फिर आइदर ऑफ का यूज करें। अगर दो में से ज्यादा दो में से एक की बात हो रही है तो आप किसका यूज करेंगे? आइदर का यूज करेंगे। और दो में से ज्यादा की बात हो रही है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? वन ऑफ का यूज करेंगे। मैं बता देता हूं, आइदर ऑफ के बाद आने वाला भी नाउन क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। और वर्ब यहां पर भी क्या होती है बेटा? सिंगुलर ही होती है। यहाँ पे भी वर्ब क्या होती है साथियों? सिंगुलर ही होती है। मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर सुन लेना। आइदर ऑफ दिया हुआ जाए तो नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। आइदर का यूज हमेशा किसके लिए होता है? दो के लिए होता है। और वन ऑफ का यूज किसके लिए होता है साथियों? मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक सेंटेंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहूंगा कि कहाँ मैंने गलती की। एक एरर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखना, एग्जाम्पल आपके लिए लेके आ रहे हैं हम लोग, एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल्स हैं। मैंने लिखा आइदर ऑफ दीज थ्री गर्ल्स लिव्स इन माई कॉलोनी। और ये मैंने यहां लिख दिया नो एरर। ठीक है जी। आइदर ऑफ, ये तो हमारा हो गया यहाँ पे ए, ये बेटा जी हमारा हो गया यहाँ पर बी, और ये मेरा क्या हो गया? सी, और लास्ट मेरा क्या हो जाएगा? डी। आपको ये बताना है कौन से पार्ट में मैंने गलती कर दी, कहाँ मेरे से गड़बड़ हुई, कौन से पार्ट में एरर होगा। तो आप आंसर दें इसका, सोचे समझे। क्या फर्स्ट में एरर है, क्या सेकंड में एरर है, क्या थर्ड में एरर है, या फिर फोर्थ में एरर है? आप बताएं कौन से में एरर हो जाएगा। तो फर्स्ट बोल रहा है आइदर ऑफ दीज। ठीक है, फर्स्ट में तो मेरे को यहां तक तो कुछ लगा नहीं, बट यहां आपने वो क्या दे दिया? देखो साथियों, यहाँ पे क्या दे रखा है? 3। क्या आइदर का यूज 3 के लिए होता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, आइदर का यूज तो दो में से एक की बात करता है, ये तो दो की बात करता है। तो यहाँ 3 आ रहा है, तो अब 3 को तो हम 2 कर नहीं सकते भाई, गर्ल्स तो 3 है तो 3 ही रहेंगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। कुछ स्टूडेंट्स दिमाग लगा जाते हैं, सर आइदर आ गया तो यहाँ 3 की जगह 2 कर दो। अरे भाई, डिजिट्स चेंज थोड़ी करेंगे, लड़कियां 3 है तो वो तो 3 ही रहेंगी। आप अपने प्रोनाउन को चेंज करिए। प्रोनाउन आपके पास क्या है? आइदर दे रखा है। देखें, समझने की कोशिश करें। आइदर का यूज 2 के लिए होता है, यहाँ 3 आ रहा है तो इस ए में एरर हो जाएगा। आइदर की जगह यहाँ पे आप किसका यूज करें? 1 का यूज करें। भाई आइदर की जगह किसका यूज करना होगा? 1 का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वन ऑफ दीज 3 गर्ल्स लिव्स इन माई कॉलोनी।
कि इन तीनों लड़कियों में से एक लड़की मेरी कॉलोनी में रहती है। उम्मीद करूंगा ये वाला तो बिल्कुल ईजी है, आपके लिए समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन एक और देखना, एक एरर और बताना मुझे आप लोग, देखे कर पाते हैं क्या आप लोग। एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं मैं बोलूँ वन ऑफ देम वर एब्सेंट डेट डे, और ये मैंने लिख दिया नो एरर। वन ऑफ देम तो हमारा ए हो जाएगा, ये वर एब्सेंट क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, और डेट डे हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, और नो एरर हमारा क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। बताइए इसमें कहाँ गड़बड़ गिरी, कौन से पार्ट में एरर है आपके अकॉर्डिंग, कौन से पार्ट में इसमें एरर होगा। वन ऑफ देम तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो देम जो होता है एक प्रोनाउन होता है, और वन ऑफ के बाद आने वाला प्रोनाउन प्लूरल होता है, और देम प्लूरल ही होता है। क्यों, तो फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, देम के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करोगे या वन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करोगे। भाई वन ऑफ देम आ रहा है, ये सब्जेक्ट अपने पास, तो इस सब्जेक्ट में आप वन के अकॉर्डिंग यूज करोगे या फिर देम के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो देम मतलब बहुत सारे लोग, उनमें से एक की बात हो रही है। एक व्यक्ति क्या था, एब्सेंट था, एक ही एब्सेंट था। जब भी कोई सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट होता है तो वर्ब क्या होती है हमेशा सिंगुलर होती है, तो यहाँ वर्ब हम सिंगुलर लेंगे तो बी ऑप्शन में हमारा एरर हो जाएगा, वोज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी वर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा वोज आ जाएगा। यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम लोग, वोज का यूज करेंगे। तो साथियों आज हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, फर्स्ट टॉपिक था, और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक चलता है, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत ही यूजफुल होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो बने रहना हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।